हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड उसका जो पहला टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, देन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन होने की, टाइप्स पढ़ेंगे, एंड फिर पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो राइट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। तो गाइज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, इसे बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है और बोला जाता है बेकर नाथन्स इफेक्ट। राइट, तो ये सबसे पहले हमें, अगर हम एग्जाम की तरीके से लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड बेकर नाथन इफेक्ट। मन में आया होगा आप लोगों के कि नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे, जब एग्जाम्पल करेंगे तो पता चलेगा हमें इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला जाता है। राइट, सेकंड पॉइंट हमें क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। केमिकल एंड स्ट्रक्चरल एविडेंस इंडिकेट्स, जो केमिकल फॉर्मूला और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, उससे हम ये देखते हैं कि जो कोई भी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट होता है किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, वो कैसे एक्ट करता है एज इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करता है पाई सिस्टम पर। पाई सिस्टम बोले तो ये जो डबल बॉन्ड होता है इसे बोलते हैं पाई सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। इसलिए वो जो केमिकल और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हमें ये पता चलता है कि कोई भी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एज इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट करता है। ठीक है, तो सो वी कैन से, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है, इन विच, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन यहां से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगते हैं। राइट, तो थ्रू ओवरलैपिंग इन द सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होने लगती है। इसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है, या बोल सकते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो पढ़ते हैं हम उसमें। एनी स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिक स्पीसीज हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना को शो कर सकती है अगर ये फॉलोइंग टू कंडीशंस को क्या करे, फुलफिल करे। अगर ये कंडीशंस वहां पर होंगी उस स्ट्रक्चर में, तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पर पॉसिबल होगा। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, कंपाउंड शुड हैव अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एल्कीन्स, एरीन्स, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। एल्कीन्स, एरीन्स, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के कंपाउंड में एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वहां होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो अल्फा कार्बन होगा विद रेस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन के, sp2 हाइब्रिड कार्बन के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन होगा उसके उसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। और जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसी अल्फा कार्बन की, तो वो क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। तो राइट, अब हम एग्जांपल से समझेंगे कि ये क्या बोल रहा है कि क्या क्या सेटिस्फैक्शन यहाँ पर स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। तो कोई भी अगर हम ले लेते हैं स्ट्रक्चर, ये ले लिया हमने, राइट। तो अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये एल्कीन्स है, तो ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ये एल्कीन्स का कंपाउंड है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, sp2। तो देख सकते हैं आप, एक बॉन्ड ये रहा, एक हाइड्रोजन ये लगा रहा, और एक डबल बॉन्ड ये, तो तीन सिग्मा बॉन्ड है। तीन सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 है। राइट, तो ये कार्बन हमारा कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिड कार्बन हो गया। अब बोला गया कि इसी के रेस्पेक्ट का जो कार्बन होगा, तो आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के रेस्पेक्ट में ये कैसा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा। तो इस अल्फा कार्बन पर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तीन हाइड्रोजन मिल रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बट अपने पास कितने हैं, तीन हाइड्रोजन है। तो एक जो रिक्वायरमेंट ये वाली भी थी, ये भी सेटिस्फाई हो गई। अब बोला गया था कि इसी अल्फा कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई, sp3 हुई। राइट, तो ये सारी फुलफिल, जितनी भी स्ट्रक्चर में रिक्वायरमेंट थी, जो हमने फॉलोइंग कंडीशन दो पढ़ी, वो सारी की सारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना पॉसिबल है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल। राइट, तो ये आपके सामने कोई भी एक कंपाउंड दिया गया है, प्रोपीन है कंपाउंड का नाम। अगर मैं नाम बताऊं आपको, तो इस कंपाउंड का नाम प्रोपीन है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, कि हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ शो हो सकता है नहीं। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, ये आपका वेल नोन एग्जांपल जो अभी मैंने आपको बताया,
ये एग्जांपल। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है, और इसके जस्ट ये जो एडजेसेंट कार्बन है ये कैसा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और इसी अल्फा कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी, sp3। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना क्या होगा, पॉसिबल है। तो राइट, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कैसे फिनोमिना पॉसिबल होगा। राइट, तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यस राइट, तो ये जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पर इसके पास कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो राइट, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो राइट, अब आगे आप देखेंगे ये रेजोनेंस का साइन होता है CH डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां पर आ गया ये बॉन्ड अगर टूटा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, ये इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन हो गया है, तो यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर था पॉजिटिव, क्योंकि ये टूटा था ऐसे, ये माइनस ऐसे ब्रेक हुआ था, ये डिसोसिएट हुआ प्लस और माइनस में, तो यहाँ आया माइनस चार्ज और ये प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो गया, यहाँ एक बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर आया C, यहाँ पर आया सिंगल बॉन्ड C, और ये H, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, और ये जो हाइड्रोजन था हमारा ये कैसा हुआ, प्लस। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये हाइड्रोजन यहाँ पर कैसे हुआ, तो अभी मैंने आपको बताया था कि नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला जाता है, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये जो हाइड्रोजन बाइंड है सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इस कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं शो हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब जितने ज्यादा अल्फा कार्बन होंगे उतने ही कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो जैसे अभी आप कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर आपने इस हाइड्रोजन से किया, मैं इस हाइड्रोजन से करना चाहूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका, कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम जो प्रोसेस हमने यहाँ की है वही प्रोसेस इस अल्फा हाइड्रोजन पर कर दें तो यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा ये। राइट, अब आप कोई यहां करना चाहे तो यहां कर सकता है। सॉरी, यहां करना था। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन को बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताना चाहूंगा कि द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपाउंड में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही उसके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। राइट, दूसरा पॉइंट ये कि जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही वो ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। तो अब हम एग्जांपल से समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें तीन तरीके के टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला टाइप है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, जहां पर सिग्मा बॉन्ड और पाई के बीच में क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। ये टाइप का कॉन्जुगेशन किसमें देखा जाता है, सिर्फ एल्कीन्स और एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड में। या तो एल्कीन्स में देखा जाएगा, ये एल्कीन्स में मिलेगा आपको, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड होता है वहीं पर पाई आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। राइट, तो एल्कीन्स और एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड के पास आपको मिलेगा। तो एग्जांपल से हम समझते हैं इसे। जैसे आपका पास पहला एक एग्जांपल दिया गया है CH3CH राइट, क्या दिया गया, CH3CH दिया गया आपके पास। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये एल्कीन है, तो ये है हमारा sp2 हाइब्रिड कार्बन, और इसके जस्ट एडजेसेंट कौन सा है, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, और यही क्या है, अल्फा कार्बन भी है। तो अब अल्फा कार्बन के पास आप देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। राइट, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू है यहाँ पर इस कंपाउंड में 3। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कितने बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब आप इसमें देखते हैं यहाँ पर लिखा था एल्किल सब्स्टिट्यूटेड, कोई एक एल्किल ग्रुप लगा है किसी एरोमेटिक कंपाउंड में। ये क्या है, एल्किल ग्रुप है किसी एक एरोमेटिक कंपाउंड में। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये एक एल्किल ग्रुप है। तो हमारा अल्फा कार्बन क्या हुआ, अल्फा कार्बन ये हुआ। तो इस अल्फा कार्बन के पास देख सकते हैं आप कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। मैंने अभी आपको बताया कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, इस कंपाउंड के पास, तो ये क्या हुआ, मोर स्टेबल। और इसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैसा हुआ, लेस स्टेबल। बट आपको पता है जो ज्यादा स्टेबल होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि जितनी स्टेबल चीजें होती हैं वो रिएक्टिव कम होती है। तो ये कैसा है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव।
और जो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा वो कैसा होगा, मोर रिएक्टिव। सो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप का, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में इसका सेकेंड टाइप, राइट। सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का जो कॉन्जुगेशन होगा, तो अब हम इसे पढ़ने वाले हैं। ये इस टाइप का जो कॉन्जुगेशन होता है किसमें दिखता है, किसमें आता है, एलाइल कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन के कंपाउंड होते हैं। कार्बोकैटायन मींस जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर, राइट। तो अब एग्जांपल से हम समझेंगे कि ये कार्बोकैटायन है। अब हमारे पास क्या हो गया, कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन कौन सा हुआ, ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ। इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जांपल की, कंपैरिजन करके मैं आपको बता रहा हूं। ये कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन के जस्ट एडजेसेंट में एक ये अल्फा कार्बन है, जस्ट एडजेसेंट में एक ये अल्फा कार्बन है, जस्ट एडजेसेंट में एक ये अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 3 3 6 3 3 9, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो स्टेबल कौन सा ज्यादा हुआ, ये वाला हुआ। तो ये कैसा है, मोर स्टेबल, और ये कैसा हुआ, लेस स्टेबल। बट ये कैसा है, मोर रिएक्टिव, और ये कैसा है, लेस रिएक्टिव। सो स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले थर्ड टाइप हाइपर कॉन्जुगेशन का, सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट जो पी ऑर्बिटल जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन, उनके बीच का कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। एग्जांपल से समझते हैं इन चीजों को। ये हमारा फ्री रेडिकल कंपाउंड है, ये फ्री रेडिकल है, जस्ट इसके एडजेसेंट कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं, तो ये फ्री रेडिकल है, इसके जस्ट एडजेसेंट कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। इसके एक जस्ट एडजेसेंट कौन सा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन्स हैं, इस अल्फा कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो इसके पास टोटल इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 6। तो स्टेबल कौन जब सबसे ज्यादा हुआ, ये हुआ, मोर स्टेबल बट लेस रिएक्टिव, और ये लेस स्टेबल बट मोर रिएक्टिव। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। मैंने अभी आपको बताया। सो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन स्ट्रक्चर में जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्लस 1, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन्स प्लस जिसका वो, जैसे कोई भी कंपाउंड दिया गया था, किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन 9 है तो उस कंपाउंड को भी काउंट करेंगे +1 लगाकर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं अपना लास्ट पॉइंट जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी हमें कोई गिवन कंपाउंड एक सीरीज दे रखी है, इसमें हमें बतानी कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो राइट, हम पहले कंपाउंड की बात करते हैं, पहले कार्बोकैटायन की बात करते हैं। इसमें हम क्या काउंट करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं इस कार्बोकैटायन के जस्ट एडजेसेंट कोई कार्बन है, अगर कोई कार्बन है तो वो हमारा क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। तो राइट, इस कार्बोकैटायन के आप जस्ट एडजेसेंट में देख सकते हैं कोई भी कार्बन नहीं है। तो राइट, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0 है। अब यहाँ की अगर बात करेंगे, इस कार्बोकैटायन के जस्ट एडजेसेंट में एक ही अल्फा कार्बन है, तो इसके पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हुए, 3। अगर हम इस कार्बोकैटायन की बात करें तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये अल्फा कार्बन है, एक ही अल्फा कार्बन है। तो इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और इस कंपाउंड के पास सिमिलरली कितने हैं, एक ही अल्फा, एक ही अल्फा। इस अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इस कंपाउंड के पास 9। तो अब स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर मैं बताऊं तो मैंने बताया था कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कंपाउंड उतना ज्यादा ही स्टेबल होगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके पास, इस डी कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हैं, उसके बाद फिर सी के पास, देन फिर बी, देन फिर ए। तो ये हमारा क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू स्टूडेंट। आज मैंने आपके साथ शेयर किया हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय।